Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, define ecological niche. What are the three aspects of ecological niche? Give one example of ecological niche. Also give its significance. So, हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है वो है response of organisms to the distribution of resources. So, देखते हैं इकोलॉजिकल निच क्या होता है. इकोलॉजिकल निच को अगर हम डिफाइन करें तो इकोलॉजिकल निच जो है वो है फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो किसी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल क्या है इन अ कम्युनिटी, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल निश. अब जो हमारा इकोलॉजिकल निश है वो किसी स्पीसीज़ का होगा. तो हमारा जो स्पीसीज़ है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, वो तीन टाइप की चीज़ें शो करता है. पहला तो वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहता है, राइट. दूसरा है उसका रिप्रोडक्टिव रीजन होगा जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है. तीसरा है उसका फूड हैबिट, वो भी पर्टिकुलर होगा, राइट. सो हमारा जो इकोलॉजिकल निश है, इकोलॉजिकल निश, इसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं. थ्री एस्पेक्ट्स होते हैं इकोलॉजिकल निश के. पहला होता है हमारा स्पेशियल निश. स्पेशल निश का मतलब होता है कि उसका हैबिटेट क्या है. वो कितनी फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कैसी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या उसे पसंद है, कहाँ रहना चाहता है. दूसरा होता है उसका एस्पेक्ट, वो है ट्रॉफिक निच. ट्रॉफिक निश. ट्रॉफिक निश का मतलब क्या होता है कि उसकी ट्रॉफिक पोजीशन क्या है, कौन से ट्रॉफिक लेवल पे है वो. मतलब कि उसका क्या रोल है, क्या काम कर रहा है, क्या वो प्रेडेशन कर रहा है, क्या वो प्रे है, राइट. तो किस एनर्जी लेवल पे रह रहा है एग्जैक्टली, मतलब एनर्जी लेवल क्या है उसका, ठीक है. तो हमारा ट्रॉफिक निश बोलते हैं उसको. जैसे कि हमारी कुछ स्पीसीज़ ऐसी हो सकती हैं, जैसे हमारी कोई स्पीसीज़ है, हो सकता है कि वो स्पीसीज़ उस जीनस की दो स्पीसीज़ हो, स्पीसीज़ 1 और स्पीसीज़ 2. हो सकता है कि दोनों स्पीसीज़
सेम फूड पे फीड कर रही हूँ, और ये भी हो सकता है कि दोनों स्पीसीज डिफरेंट फूड पे फीड कर रही हूँ। सो उस हिसाब से उनका जो निश है वो अलग अलग भी हो सकता है। लाइक सेम स्पीसीज अगर डिफरेंट फूड पे फीड कर रही हैं तो उनका निश हो जाएगा डिफरेंट, राइट। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टाइप का जो निश है, जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट है इकोलॉजिकल निश का, वो है हमारा हाइपर वॉल्यूम निश। हाइपर वॉल्यूम निश का मतलब है कि मल्टी डायमेंशनल स्पेस को यूज़ करना। मल्टी डायमेंशनल स्पेस मतलब कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए एनवायरनमेंट जो है वो परमिट करता है कि जो इंडिविजुअल है वो इनडेफिनेटली सरवाइव करे। सो उसको बोलते हैं हम हाइपर वॉल्यूम निश। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं वो हो जाएगा हमारा डंग बीटल का। जैसे हमारा एक डंग बीटल जो होता है वो डंग पे फीड करता है। सो इसको फीडिंग के लिए डंग चाहिए। अब ये क्या करता है, ये डंग पे इसकी लार्वल स्टेज भी फीड करती है और तो और इसकी एडल्ट स्टेज भी फीड करती है। कभी कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए ये डंग को स्टोर करता है। अब ये बरोज में रहता है और स्टोर भी वहीं पे करता है डंग को, ताकि जब भी लार्वा बाहर आए तो उसको इजीली डंग मिल सके, राइट, और वो इजीली फीड कर सके। सो ये जो हमारा डंग बीटल है ये हेल्प करता है सॉइल को एरिएट करने में। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि ये बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखा कि ये एक पर्टिकुलर फीडिंग पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है। सो हमारा जो डंग बीटल है ये इसका इकोलॉजिकल निश हो गया। तो हमारा जो निश है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? हमारा निश का सिग्निफिकेंस है कि हमें पता चलता है कि कम्युनिटीज़ एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ कैसे रिलेट करती हैं।
it is important to study and know the niche of various species. I hope you understood it well. All the best.